कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो, लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा, हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे, हम चल चल कर थक गए हैं, वो आज काम कर कर के थक गया है, वो खेल कर कर के थक गया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग: हम चल चल कर थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वो आज काम कर कर के थक गया है। ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग टुडे, ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग टुडे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. Next example: वो खेल कर कर के थक गया है। He is tired of playing, he is tired of playing. Next example for better understanding: मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग: मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों से ज़रूर सुनते हैं या खुद बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑल के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है क्या ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो भी सकता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अबाउट एज, और अबाउट एज के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस ing। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त
पैसों के पीछे पड़े रहते हो। All you care about is money. All you care about is money. Money ये नाउन है। One more example for better understanding. उसे तो बस खाने की पड़ी है। All he cares about is food. All he cares about is food. Next example for better understanding. तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ। All you care about is sleeping. All you care about is sleeping. Sleeping ये वर्ब प्लस ing है, जिसको जरन या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। One more example for better understanding. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting you. All she cares about is meeting to you. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी है। All you care about is playing. All you care about is playing. One more example for better understanding. उसे तो बस चावल पकाने की पड़ी है। All she cares about is cooking rice. All she cares about is cooking what? Rice. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है। All you care about is going there. All you care about is going there. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस बर्तन धोने की पड़ी है। All you care about is washing dishes. All you care about is washing dishes. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting to you. All she cares about is meeting to you. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। और दूसरा फकरा है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता था कि वो आएगा। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी, यानी पास्ट में, माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में, आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस, ये फकरे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में, माजी में, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा, यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा, तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा, आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा, तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी जुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फैक्टर है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट
यू वुडंट call me, वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे मालूम था कि बारिश होगी, यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन, आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़करा है, मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज़। इट इस का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो यूज़ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ क्राइंग। इट्स नो यूज़ क्राइंग। क्राइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मीटिंग हिम। It's no use meeting him. Next example for better understanding, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। It's no use repenting no. It's no use repenting no. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा फ़करा है, TV देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। TV देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अम्मी से कहो कि चाय बना दें, उससे कहो कि मुझसे बात करें, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़करात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन
नाउन भी हो सकता है, यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स, अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मोम टू मेक टी, आस्क मोम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी, आस्क हर टू टॉक टू मी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फोन न करें। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर, आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। बाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी, आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले, उससे कहूँ कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।